वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस इंटरनल कंट्रोल में क्या योगदान देता है। इस वीडियो में हम इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या एस्टैब्लिश करता है, किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल टेक्निक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडर डेटा एग्जामिनेशन में। यानी कि जब डेटा का एग्जामिनेशन करा जाता है तो डेटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को जानने के लिए रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस का क्या रोल है। रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो फर्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस हमेशा दो चीज़ों को देखता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है ये दो चीज़ों को डेटा की दो थिंग्स को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए बनाया, जिसमें डेटा की एक तो रिलायबिलिटी और डेटा की वैलिडिटी, ये दो बातें आती है। डेटा कितना रिलायबल है, डेटा की वैलिडिटी कितनी है, डेटा ट्रू फैक्ट है या नहीं है। So in order to assess the reliability and validity of data under examination, a number of techniques such as ratio and trend analysis are used by the auditor. ऑडिटर के द्वारा जो यूज़ करा जाता है वो है रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। इंटरनल कंट्रोल टेक्निक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें डेटा की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को जानने के लिए, डेटा कितना इफ़ेक्टिव है उस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस करा जाता है। डेटा किस चीज़ से रिलेट करता है यहाँ पे? बिज़नेस की परफॉर्मेंस, बिज़नेस के ऑपरेशंस, बिज़नेस की डिमांड, बिज़नेस की एफिशिएंसी, बिज़नेस के अंदर कॉस्ट क्या है, बिज़नेस का प्रॉफिट क्या रेशियो है, बिज़नेस का इंडस्ट्री का कंपटीशन मोड क्या है। उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस करा जाता है। So it is an effective tool establishing a using relationship between the related but scattered data into meaningful and orderly pattern. ये डेटा के रिलेशनशिप को भी बताता है कि डेटा आया कहाँ से है, डेटा का यूज़ क्या है, डेटा का ऑब्जेक्ट क्या है और डेटा किस तरीके से मीनिंगफुल है और एक ऑर्डरली पैटर्न है। डेटा का मीनिंगफुल जो मीनिंग है वो निकालता है रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। By critical analysis of the changes in the ratios and the trends so perceived, the auditor can locate variations in the normal pattern of transaction. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिकली नॉर्मल ट्रांजैक्शन में ही इंक्लूड करा जाता है, नॉर्मल पैटर्न में ही इस एनालिसिस को गिना जाता है। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है तो क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि ऑडिटर इसमें वेरिएशंस देखता है, चेंजेस देखता है, इसमें फ्लक्चुएशंस देखता है और बिज़नेस के ट्रांजैक्शन को समझता है, उसको कंपेयर करता है। जैसे कि बिज़नेस के ऑपरेशंस कैसे हैं, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पिछले साल कैसी थी और इस साल कैसी है, बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल कैसा था रिलेटेड ईयर में या पास्ट ईयर में और इस साल कैसा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए सारा चीज़ें रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आता है। इसमें ऑडिटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि फाइनेंशियल रेशियो को एनालाइज करना, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को एनालाइज करना और उस चीज़ का एक मीनिंगफुल कंपैरिजन निकालना कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या पहले की ईयर के बेसिस पे, पास्ट ईयर के बेसिस पे बिजनेस ग्रो करा है कि नहीं। तो इसमें फाइनेंशियल रेशियो का एनालिसिस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्लाइंट की परफॉर्मेंस, बिज़नेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करता ही है, उसको रिव्यू करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस करता है कि बिज़नेस के टर्नओवर, बिज़नेस के मेन जो की फैक्टर्स है उनको एनालाइज करता है। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज बाय द ऑडिटर इन्वॉल्व रिव्यूइंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट की कैसी परफॉर्मेंस है, बिजनेस की वो किस तरीके से काम करता है, उन सब चीज़ को एनालाइज करता है। इट इज़ यूजुअली टू बी परफॉर्म्ड इन कंजक्शन विद एन एनालिसिस ऑफ द फिगर्स इन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस विच में फ्लक्चुएट ड्यू टू वेरियस रीजंस। किस तरीके से हमने समझा है कि बैलेंस शीट में चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, उनके फिगर्स को एनालाइज करना, साथ ही साथ उनके जो फिगर्स में चेंजेस आए उनको भी एनालाइज करने का काम ये करता है। The auditor can use ratio analysis to identify anything abnormal or anything which deviates
फ्रॉम द एक्सपेक्टेड एंड नोन फैक्ट, उन सब फैक्ट को पता लगाता है और उन एबनॉर्मलिटी को चेक करता है जो बिज़नेस को अफेक्ट करती है, बिज़नेस में चेंजेस लाती है और बिज़नेस के अंदर बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रही है, और उन एरर्स एंड फ्रॉड को एनालाइज करके यहाँ पे बिज़नेस को डेवलप करने का ऑब्जेक्ट रखता है। सो दैट इज़ अ रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस, जो इंटरनल कंट्रोल का इफ़ेक्टिव टूल है और ये डेटा के मीनिंगफुल रिलेशनशिप को, उसके पैटर्न को समझाता है, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बताता है। सो आज हमने बात करी रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। थैंक यू।